दोस्तों, उत्तर प्रदेश की राजनीति में इस समय जिस नेता की चर्चा सबसे ज्यादा है वह कोई और नहीं बल्कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव हैं। लेकिन उनकी तैयारियों की रफ्तार और रणनीतिक चालें इस समय पूरे राजनीतिक गलियारों में बहस का सबसे बड़ा मुद्दा बन चुकी है। अखिलेश यादव लगातार प्रदेश के जिलों का दौरा कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर रहे हैं, संगठन को मजबूत करने में जुटे हैं और सबसे अहम बात यह है कि वे बड़े पैमाने पर राजनीतिक समीकरण और जातीय गणित का गहराई से विश्लेषण कर रहे हैं। यह सब देखकर साफ लगता है उनकी नजरों में बेहद गंभीर और निर्णायक है। बिहार चुनाव के नतीजों ने समाजवादी पार्टी की रणनीति में एक बड़ा मोड़ ला दिया है। जो बातें पहले केवल चर्चाओं तक सीमित थीं, वे अब जमीन पर बदलते हुए राजनीतिक माहौल में साफ दिखाई देने लगी हैं। बिहार में एनडीए की भारी जीत, महागठबंधन की बुरी हार और बसपा के एक विधायक की अप्रत्याशित जीत ने वर्तमान राजनीति के कई समीकरणों को हिला दिया है। खास तौर पर यह जीत इसलिए अहम मानी जा रही है क्योंकि बसपा को पिछले कई चुनावों से बिहार में कोई खास सफलता नहीं मिल रही थी। लेकिन कैमूर जिले की रामगढ़ सीट से बसपा उम्मीदवार की जीत ने यह संदेश दे दिया, अब भी कमजोर नहीं हुई है, खासकर दलित बहुल इलाकों में। ऐसे में अखिलेश यादव की रणनीति अचानक क्यों बदल गई? इसका जवाब छुपा है एक महत्वपूर्ण इंटरनल मीटिंग में जो कुछ दिन पहले समाजवादी पार्टी कार्यालय में हुई। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में अखिलेश यादव ने अपनी पार्टी के सभी सांसदों, विधायकों, जिला अध्यक्षों और पदाधिकारियों को एक बेहद अहम निर्देश दिया। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि पार्टी का कोई भी नेता, कोई भी प्रवक्ता, कोई भी जनप्रतिनिधि किसी भी मंच पर, किसी भी बयान में या किसी भी सोशल मीडिया पोस्ट में बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती के खिलाफ अपमानजनक या विवादित टिप्पणी नहीं करेगा। अखिलेश यादव ने इसे केवल एक सलाह नहीं बल्कि कठोर निर्देश की तरह जारी किया है। अब सवाल उठता है कि यह कदम क्यों? अखिलेश यादव ने यह इतनी गंभीरता से क्यों कहा कि मायावती पर कोई भी गलत टिप्पणी नहीं होनी चाहिए? इसका जवाब हमें 2024 के लोकसभा चुनावों में मिलता है, जहां उत्तर प्रदेश में दलित वोटरों का एक बड़ा हिस्सा अचानक इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस यानी इंडिया गठबंधन के साथ खड़ा दिखाई दिया। यही वह सपोर्ट था जिसमें समाजवादी पार्टी की भूमिका सबसे बड़ी रही। दलित वोटिंग पैटर्न में यह बदलाव एक बड़ा राजनीतिक संकेत था जो अखिलेश यादव ने बारीकी से समझा। अखिलेश यादव को पूरी तरह एहसास है कि 2027 में भी वही दलित वोट निर्णायक भूमिका निभाने वाले हैं। अगर दलित मतदाता सपा के साथ बने रहते हैं तो यह चुनाव का पूरा समीकरण बदल सकता है। लेकिन अगर दलित वोट फिर पूरी तरह बसपा की तरफ चले गए या मायावती और ओवैसी के संभावित गठबंधन ने असर दिखा दिया तो समाजवादी पार्टी की राह बेहद मुश्किल हो सकती है। खासतौर पर तब जबकि भाजपा लगातार नए नए सामाजिक समीकरण और गठबंधन बनाने में माहिर मानी जाती है। इसी वजह से अखिलेश यादव ने पार्टी में किसी भी तरह के विवादित बयान को पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया है। उन्होंने यह भी स्पष्ट कर दिया कि एक भी गलत बयान पूरे राजनीतिक माहौल को बदल सकता है, पूरा चुनावी नैरेटिव बिगाड़ सकता है और भाजपा को एक नया बहाना मिल सकता है कि वह इसे दलित समाज के अपमान के तौर पर पेश करे और पूरे प्रदेश में इसे मुद्दा बनाकर फैलाए। बीजेपी की चुनावी रणनीति में यह तरीका पहले भी कई बार देखा गया है कि विपक्ष के छोटे से बयान को बड़ा मुद्दा बनाकर पूरे चुनाव अभियान को उसके आसपास घुमा दिया जाता है। अखिलेश यादव बिल्कुल नहीं चाहते कि समाजवादी पार्टी की कोई भी गलती दलित समाज को नाराज करे या विपक्ष को मौका दे। उन्होंने अपने नेताओं को यह भी याद दिलाया कि वर्तमान राजनीति में बयान ही हथियार होते हैं। वक्त गलत हो तो सही बयान भी गलत असर डाल देता है। इसलिए उन्होंने कहा कि पार्टी अनुशासन में रहे, जिम्मेदारी से बोले और हर शब्द सोच समझ कर कहे। सपा की रणनीति में इस समय एक और बड़ा कारक है मायावती की हालिया सक्रियता। पिछले कई वर्षों से मायावती की राजनीतिक गतिविधियां कम नजर आ रही थीं, लेकिन अब अचानक उनके कार्यक्रम बढ़ गए हैं, उनके बयान तेज हुए हैं और उनकी पार्टी के भीतर भी नई ऊर्जा दिखाई दे रही है। इससे समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों में चिंता बढ़ी है। सपा की रणनीति में इस समय एक और बड़ा कारक है मायावती की हालिया सक्रियता।
पिछले कई वर्षों से मायावती की राजनीतिक गतिविधियां कम नजर आ रही थीं, लेकिन अब अचानक उनके कार्यक्रम बढ़ गए हैं, उनके बयान तेज हुए हैं और उनकी पार्टी के भीतर भी नई ऊर्जा दिखाई दे रही है। इससे समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों में चिंता बढ़ी है। वहीं बिहार में बसपा के एक विधायक की जीत ने पूरे विपक्ष को यह बताने का काम कर दिया है कि मायावती अभी भी एक ऐसी नेता हैं जिन्हें हल्के में नहीं लिया जा सकता। एक और बड़ा मुद्दा है मायावती और असदुद्दीन ओवैसी के संभावित गठबंधन की चर्चा। यह चर्चा अब केवल अफवाह नहीं रह गई है। बिहार चुनाव के दौरान ओवैसी ने बसपा को बिना मांगे समर्थन दिया था, जिसने इस राजनीतिक कनेक्शन को और मजबूत किया। अगर 2027 में बसपा और एआईएमआईएम साथ आते हैं तो दलित मुस्लिम समीकरण सीधे समाजवादी पार्टी की कोर राजनीति को चुनौती देगा। यह समीकरण कई सीटों पर सपा के कट्टर वोट बैंक में सेंध लगा सकता है। अखिलेश यादव इस बात को बेहद गंभीरता से समझते हैं, इसलिए वे यह राजनीतिक जोखिम बिल्कुल नहीं लेना चाहते कि उनके ही किसी नेता की एक गलत टिप्पणी पूरे दलित समाज को उनसे दूर कर दे। सपा को अपने पारंपरिक यादव मुस्लिम वोट बैंक के अलावा दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा और ब्राह्मण मतदाताओं को भी जोड़ना होगा। यही मॉडल 2024 में शानदार काम कर गया था। इसीलिए अखिलेश यादव ने मीटिंग में यह भी कहा कि विपक्ष की लड़ाई सकारात्मक होनी चाहिए, न कि अपमानजनक। राजनीतिक मतभेद अपनी जगह हैं, लेकिन निजी हमले या जाति धर्म से जुड़े बयान कभी भी सपा की नीति नहीं रहे हैं। उन्होंने कहा कि पार्टी का हर नेता जनता से जुड़े मुद्दों पर बोले। बेरोजगारी, महंगाई, शिक्षा, स्वास्थ्य, किसान, नौजवान, लेकिन किसी भी सम्मानित नेता के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी से बचे। यह परिपक्व राजनीति का समय है, कटुता फैलाने का नहीं। इसी बीच भाजपा भी यूपी में अपनी रणनीति तेज कर चुकी है। केंद्र और राज्य दोनों स्तर पर भाजपा लगातार बड़े कार्यक्रम कर रही है। योजनाओं की घोषणाएं, धर्म सांस्कृतिक इवेंट्स, विकास यात्राएं, हर गतिविधि का एक राजनीतिक संदेश है। भाजपा बिल्कुल नहीं चाहती कि विपक्ष किसी भी कीमत पर दलित वोट बैंक में मजबूत हो। यही वजह है कि सपा अपनी हर चाल बेहद सावधानी से चल रही है। अखिलेश यादव के इस निर्देश का एक बड़ा लक्ष्य यह भी है कि भाजपा को किसी भी तरह की राजनीतिक आग का बहाना न मिले। सपा, बसपा और एआईएमआईएम का यह पूरा त्रिकोण 2027 की राजनीति का केंद्र बनने जा रहा है। मायावती की राजनीति पर लंबे समय से यह सवाल उठता रहा है कि क्या वे सक्रिय होंगी या नहीं, क्या वे गठबंधन बनाएंगी या नहीं, और क्या वे दलित वोट बैंक पर अपना पुराना प्रभाव वापस ला पाएंगी या नहीं। लेकिन बिहार की सफलता ने यह साफ कर दिया है कि मायावती अभी भी एक ऐसी राजनीतिक शक्ति हैं जो संख्याएं बदल सकती हैं और विरोधियों को परेशान कर सकती हैं। सपा आज जिस स्तर पर सावधानी बरत रही है, उससे यह अंदाजा लगाया जा सकता है दलित वोटों की लड़ाई निर्णायक होने वाली है। अगर सपा दलित वोटों में सेंध लगा पाती है तो सपा की सत्ता वापसी लगभग तय हो सकती है। लेकिन अगर बसपा के वोट बैंक में वापसी हुई या ओवैसी का मुस्लिम आधार मायावती से जुड़ गया तो चुनाव कई दिशाओं में जा सकता है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की राजनीति हमेशा से अप्रत्याशित रही है। यहां चुनाव केवल सरकार चुनने की प्रक्रिया नहीं, बल्कि सामाजिक बदलाव और राजनीतिक दांवपेंच का बड़ा मंच है। हर चुनाव में नए गठबंधन, नए चेहरे और नई कहानियां जन्म लेती हैं। इस बार भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। राजनीति केवल वोटों की गिनती नहीं, भावनाओं, भरोसे, समीकरणों और रणनीति की भी गिनती करती है। अखिलेश यादव का यह निर्देश केवल शब्द नहीं है, बल्कि एक संकेत है कि समाजवादी पार्टी अब चुनावी स्तर पर किसी भी तरह की गलती या विवाद बर्दाश्त नहीं करेगी। पार्टी हर चरण पर सोची समझी रणनीति के साथ आगे बढ़ रही है और इस पूरी कहानी में मायावती की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण बन रही है। वह दूर से शांत दिखाई देती है, लेकिन उनकी चुप्पी भी कई बार विरोधियों के लिए सबसे बड़ा खतरा बन जाती है। फिलहाल उत्तर प्रदेश की राजनीति एक बेहद रोचक मोड़ पर खड़ी है। आने वाले महीनों में यह साफ होगा कि क्या सपा और बसपा के बीच यह दूरी नजदीकी में बदलती है। क्या दोनों पार्टियां चुनावी रूप से एक दूसरे को टक्कर देती हैं, या फिर कोई बड़ा राजनीतिक समीकरण सामने आता है जिसका अभी कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता। दोस्तों, राजनीति हमेशा बदलती रहती है और जनता हमेशा देखती रहती है कि कौन उनके हितों की बात करता है, कौन उनके वोट की इज्जत करता है
और कौन केवल कुर्सी की राजनीति खेलता है। ऐसे में 2027 की लड़ाई सिर्फ नेता बनाम नेता की नहीं होगी, यह होगी विचारधारा बनाम राजनीतिक रणनीति की लड़ाई। और इस लड़ाई में एक एक बयान हजारों वोटों का भविष्य तय करेगा। इस पूरे मामले में फिलहाल इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही हमारे चैनल वीके लॉजिकल थिंकिंग को सब्सक्राइब करें ताकि देश और दुनिया की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे।